तो फ्रेंड्स एज़ यूजुअल 6:30 तक मैं आज उठ गई थी। और उठने के बाद मैंने बेटे को स्कूल भेजा, हस्बैंड को लंच बना के दिया और सारे काम निपटाने के बाद अभी मैं बैठी हूँ पढ़ने के लिए। अभी 3 बज रहा है क्योंकि इससे पहले अभी बहुत सारे काम हो गए थे मेरे पास, तो टाइम नहीं मिला था पढ़ने का। तो मैंने सोचा अभी मैं पढ़ लेती हूँ और उसके बाद 4 बजे से बच्चे आ जाएंगे पढ़ने के लिए, 2 स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए। तो अभी मैं लिटरेचर पढ़ रही हूँ गाइस। अभी फ्रेंड्स मैं लिटरेचर रिवाइज़ कर रही हूँ, जो मैंने पिछला पढ़ा हुआ था और वही रिवाइज़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि रिवीज़न बहुत ज़रूरी है। अगर रिवीज़न नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं रिवीज़न कर रही थी कोट्स का, जो शेक्सपियर के कोट्स हैं उनके, तो वही याद कर रही थी। अब 1-1.5 घंटे पढ़ने के बाद, 1.5 घंटा क्या 1 ही घंटा हो पाएगा, फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर उनको पढ़ाने के बाद आज मुझे थोड़ा मार्केट जाना है। फ्रेंड्स चीज़ों को मैनेज रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप मैनेज रखोगे नहीं अपने घर को और सारी चीज़ों को, तो आप अपनी पढ़ाई के लिए समय नहीं निकाल सकते, क्योंकि अनमैनेज्ड चीज़ों में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, चीज़ों को ढूंढने में, चीज़ों को करने में। अगर चीज़ें मैनेज होती हैं तो हमारा टाइम काफ़ी सेव हो जाता है और हम अपने लिए टाइम बचा लेते हैं। तो इसलिए तो फ्रेंड्स स्टूडेंट इधर आ गए थे पढ़ने के लिए और भरी हुई थी मेरी बस शैतानी करने में जुटी हुई थी, सारी चीज़ें फैला रही थी। ट्यूशन पढ़ा के फिर ये बेटी ने जितना फैलाया था और मैं उसको समेटने लगी, क्योंकि जब तक मैं पढ़ाती हूँ तब तक वो कुछ ना कुछ फैलाती रहती है और मैं भी बिज़ी होती हूँ तो कुछ कर भी नहीं पाती हूँ। बेटा भी उस टाइम ट्यूशन चला जाता है, तो वो जितना मर्जी आती है उतना ही वो फैलाती रहती है। और फिर ट्यूशन होने के बाद फिर मैं सारा समेटती हूँ। तो इधर ये मैं सारा समेट रही थी और सब चीज़ें एडजस्ट करने के बाद फिर मैं आराम करूँगी थोड़ा, क्योंकि चीज़ें फैली होती हैं और फिर आराम करने लगो तो फिर दिमाग में वो टेंशन चलती रहती है कि हाँ अभी फैला हुआ है, अभी ये करना है, अभी वो करना है। तो बस वही सारा समेटने के बाद थोड़ा एडजस्ट करने के बाद फिर मैं आराम करूँगी। बेटा भी आ गया था इधर ट्यूशन से और फिर मैंने साफ़ सफाई करके झाड़ू वाड़ू लगा दी सब। झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद फिर फ्रेंड्स इधर मैं आराम करने लगी थी। मैंने कहा थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, क्योंकि माइंड थक जाता है कंटिन्यूसली काम कर कर के, ट्यूशन पढ़ाना और फिर घर के भी काम देखना, बच्चे को भी संभालना, तो एक साथ बहुत ज़्यादा थक जाता है दिमाग। तो मैंने कहा थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। आराम करने के बाद लगभग आधे घंटे के बाद मैं वो कैब लेके बैठी थी। मैंने कहा इसको थोड़ा रिवीज़न कर लेती हूँ और थोड़ा सा वो कैब मैंने रिवीज़न किया, क्योंकि मैंने पहले नोट बना के रखे हुए थे पहले की क्लासेस से, तो वही मैं रिवाइज़ कर रही थी। क्लास देखने का मुझे टाइम नहीं रहता है अभी, तो मैं जितना मैंने नोट करके रखा है बस वही मैं रिवीज़न कर ले रही हूँ अभी थोड़ा थोड़ा। और बाकी अपना शेड्यूल बनाऊँगी कि कब मुझे कैसे क्लास देखनी है, कितनी है, क्योंकि अभी बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पा रही है चीज़ें। और इधर बेटा भी बैठा हुआ था, वो अपना कुछ फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए आलू वगैरह काट रहे थे कि मुझे फ्राइज़ खाने हैं मम्मी, तो मैंने कहा कि तुम काट दो और फिर मैं फ्राई कर दूँगी, क्योंकि बच्चों के लिए भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी पेपर था तब बहुत इग्नोर किया था बच्चों को, लेकिन अब मैं बना देती हूँ सारी चीज़ें। उस टाइम तो मैं मना ही कर देती थी कि अब नहीं बना पाऊँगी, तो वही है, बच्चों को भी देखना ज़रूरी है। इस ग्रामर में मुझे सबसे ज़्यादा हार्ड पार्ट वोकैब भी लगता है, क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम वोकैब को रिवाइज़ किया है, लेकिन अभी भी मेरी वोकैब अच्छे से तैयार नहीं हुई। अच्छे से क्या 50% भी अभी मेरी वोकैब तैयार नहीं हुई। फ्रेंड्स अब मैं फ्राइज़ निकाल ली थी और फ्राइज़ बनाने के बाद अब मैं फिर तैयारी करूँगी, दाल वगैरह चढ़ा दूँगी और दाल वगैरह चढ़ा के रख के बना के, और फ्राई में जब मार्केट जाऊँगी लौट के आऊँगी तब फ्राई कर दूँगी। चावल बना दूँगी, बस इतना ही, क्योंकि आने के बाद थक जाऊँगी एकदम से, फिर मैं नहीं कर पाऊँगी। तो दाल भी इधर मैंने बना दी है, दाल भी बनकर तैयार हो गई है, बस आऊँगी तड़का लगाना होगा। ज़्यादा शाम हो गई है बिल्कुल और फटाफट जाती हूँ लेके आती हूँ। तो बस बच्चे के थोड़े कपड़े लेने थे और ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, बस ये कपड़े देख रही थी मैं और यही लेना था, 2 चीज़ें बस।
इसीलिए फटाफट जाना था मुझे और बस लेके तो ये ले लिया मैंने कपड़े और एक मॉप ख़रीदा है। और मॉप लेने के बाद घर आने के बाद मैंने फटाफट चावल चढ़ाए एक तरफ और एक तरफ जितने दोपहर के बर्तन पड़े हुए थे वो सब साफ़ किए, क्योंकि 9 बजे से मैं क्लास देखूँगी अपनी। 9 बजे से मेरी लाइव क्लास होती है लिटरेचर की, तो वो करूँगी। 9 से 10:30 तक क्लास होगी और फिर मैं सो जाऊँगी। तो आज तक के लिए इतना ही, बाय।